गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू दी कीप लर्निंग सेंटर। मेरा नाम है परवीन और आज हम हरियाणा विधानसभा गठन के बाद देखेंगे कि कौन कौन से एमएलए हैं जिनको मंत्री पद दिया गया है। ठीक है, तो ये कौन सी विधानसभा गठित हुई है? हमारी 15वीं विधानसभा गठित हुई है। कौन सी है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी विधानसभा इलेक्शन हुए हैं, 15th विधानसभा इलेक्शन हुए हैं। इसका ये मतलब है कि अभी तक इससे पहले 14 इलेक्शन हो चुके थे। ठीक है, इससे पहले 14 विधानसभा के इलेक्शन हो चुके थे, ये 15वां इलेक्शन था। अब आपको ये सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि कौन कौन सी पार्टीज थी, कौन कौन सी पार्टीज थी इलेक्शन के अंदर। ठीक है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जिसने अकेले दम पर इलेक्शन लड़ा था। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस, कांग्रेस ने इस इलेक्शन में एक गठबंधन किया है एक पार्टी के साथ जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ गठबंधन किया था इस इलेक्शन में। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल लोकदल आईएनएलडी जिसको हम बुलाते हैं, उसने बीएसपी के साथ गठबंधन किया, बहुजन समाज पार्टी। जेजेपी जननायक जनता पार्टी ने आजाद समाज पार्टी के साथ, ठीक है, आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया। और भी कई पार्टियां थी जो इस इलेक्शन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जैसे हरियाणा लोकहित पार्टी, आम आदमी पार्टी। ठीक है, उस तरीके से। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि 15वीं विधानसभा इलेक्शन में किस पार्टी ने इलेक्शन लड़े, तो बीजेपी ने अपने दम पे इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ा, आईएनएलडी ने बीएसपी के साथ, जेजेपी ने एएसपी के साथ, और सभी ने सेपरेट सेपरेट इलेक्शन लड़ा। कुछ और भी गठबंधन हुए हैं बट उनको हम इग्नोर करेंगे। जो मेन हमारा है यही पार्टियां हैं। अब देखिए, बीजेपी हमारी टोटल सीट कितनी है? 90। कितनी सीट है? 90 सीटें हमारे पास, 90 विधानसभा क्षेत्र है। उसमें से बीजेपी ने 89 उम्मीदवार अपने उतारे थे मैदान में। एक उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा? देखिए, हरियाणा लोकहित पार्टी जो कि गोपाल कांडा की पार्टी है, गोपाल कांडा ने सिरसा से नॉमिनेशन भरा। सिरसा पे बीजेपी ने अपने कैंडिडेट को पहले से मैदान में उतारा हुआ था, उस कैंडिडेट ने टिकट को वापस कर दिया। तो जो एक सीट नहीं लड़ी है बीजेपी ने, वो कौन सी लड़ी है? जहां से गोपाल कांडा जहां से लड़ रहे थे वहां से उन्होंने, इनके कैंडिडेट ने टिकट वापस कर दी। ठीक है, इसलिए 90 नहीं है, 89 सीट पे इलेक्शन इन्होंने लड़ा। कांग्रेस, कांग्रेस ने भी 89 सीटों पे इलेक्शन लड़ा। एक सीट किसको दे दी? कम्युनिस्ट पार्टी को। देखिए, गठबंधन होता है तो वहां पे सीटों का बंटवारा होता है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ सीट्स होती है। तो एक सीट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को दी, जो कौन सी सीट थी? भिवानी। तो भिवानी सीट पे कांग्रेस ने इलेक्शन नहीं लड़ा, उसकी जगह पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने इलेक्शन लड़ा था। ठीक है, आईएनएलडी, इंडियन नेशनल लोकदल एंड बीएसपी। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है हरियाणा की, और उसने उसमें सुप्रीमो जो उनके मेन लीडर हैं, जिन्होंने फाउंडर हैं, वो ओम प्रकाश चौटाला जी। ठीक है, उन्होंने फाउंड किया था। अभी इसके जो मेन लीडर हैं, जो हेड हैं, वो अभय चौटाला जी हैं। कौन है? अभय चौटाला। किसके साथ गठबंधन किया? बीएसपी के साथ, बहुजन समाज पार्टी, जिसकी सुप्रीमो कौन है? मायावती। ठीक है, जेजेपी जननायक जनता पार्टी ने गठबंधन किया अब की बार एएसपी। एएसपी का मतलब होता है आजाद समाज पार्टी। ये जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं वहां ने, देखिए, ये मायावती जी ने है बीएसपी की पार्टी, ये चंद्रशेखर आजाद जी ने एक फॉर्मेशन की है। ठीक है, दोनों ही बहुजन के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। ठीक है, जो अब देखिए, जेजेपी किसकी पार्टी है? जेजेपी आईएनएलडी से ही टूट के बनी है, जो कि दुष्यंत चौटाला इसके मेन लीडर है। एचएलपी क्या है? हरियाणा लोकहित पार्टी, जिसके गोपाल कांडा है। आम आदमी पार्टी वही पार्टी है जो केजरीवाल
जो दिल्ली में, ठीक है, जिनके चीफ मिनिस्टर है। अब देखिए पार्टी आपको पता लग गई। अब किसने कितनी सीटें जीती वो भी आपको पता है। बीजेपी ने कितनी सीटें जीती? बीजेपी ने इस इलेक्शन में 48 सीटें जीती। और सरकार किसकी बनी है? जिस पार्टी के पास 90 में से 46 सीटें जो जीतेगा, ठीक है, 46 या उससे ज्यादा सीटें जो जीतेगा वही सरकार बनाएगा। तो बीजेपी ने 48 सीटें जीती, तो सरकार बीजेपी की बनी हुई है। कांग्रेस ने 37 सीटें जीती हैं, तो ये अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करेगी, ठीक है। INLD इंडियन नेशनल लोकदल ने 2 सीटें जीती और इंडिपेंडेंट ने अब की बार 3 सीटें जीती है, ठीक है। इस तरीके से ये टोटल 90 में से 48 बीजेपी ने जीती, बीजेपी के कैंडिडेट ने इलेक्शन जीता। 37 जगह पे कांग्रेस के कैंडिडेट ने इलेक्शन जीता। 2 जगह पे सिरसा में INLD के कैंडिडेट्स ने जीता, दोनों सीट सिरसा की हैं। और इंडिपेंडेंट 3 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि आजाद उम्मीदवार के तौर पे उतरे और उन्होंने जीत के दिखाया। अब हम देखेंगे कि जो ये 48 MLA बने हैं बीजेपी के, इनमें से ही कुछ MLA को मिनिस्टर बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? मिनिस्टर। देखिए मिनिस्टर्स उन्हीं को बनाया जाएगा जिसकी सरकार बनी है। अब ये तो है नहीं कि 37 में से आप मिनिस्टर बना दो। कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है तो उसका कोई भी MLA मिनिस्टर नहीं बन सकता, मंत्री नहीं बन सकता। मंत्री किस में से बनेंगे? 48 में से। अब क्वेश्चन है 48 में से कितने MLA आप बना सकते हो? तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है जितनी टोटल सीट होती है, टोटल सीट कितनी है? 90, उनका 15% मतलब 13.5, तो आप 14 MLA को मंत्री पद दे सकते हो, ठीक है। 14 मिनिस्टर्स बना सकते हो आप अपनी विधानसभा में। तो 48 में से बनेंगे, कितने में से बनेंगे? 48 में से 14 मिनिस्टर बनाने हैं। तो बीजेपी ने 14 मिनिस्टर कैसे बनाए हैं? प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, जिसमें से 2 जाट कम्युनिटी के हैं, ठीक है। जातीय समीकरण साधना पड़ता है। अब आपको ये लर्न करने में भी बेनिफिट होगा इससे। एग्जाम में जब आप एक साथ 14 को लर्न करोगे तो बेटर रहेगा, कम्युनिटी के हिसाब से आप लर्न कीजिए। तो जाट कम्युनिटी से कितने हैं? 2। उसी तरीके से ब्राह्मण में से भी 2 है। ब्राह्मण देखिए जाट में आपको ध्यान होगा श्रुति चौधरी, ठीक है। और उसी तरीके से वहां पे जो महिपाल, ठीक है, महिपाल डांडा जी, वो 2 हो गए जाट कम्युनिटी से। उसी से 2 ब्राह्मण कम्युनिटी से बनाए गए हैं MLA, जिसमें से एक अरविंद शर्मा जी हैं जो कि सोनीपत से जीत के आए हैं और दूसरे हैं गौरव गौतम जी जो कि पलवल से जीत के आए हैं, ठीक है। उस तरीके से 2 शेड्यूल कास्ट के MLA को मिनिस्टर बनाया गया है, जिसमें से पहले कौन है? पहले है कृष्ण लाल पंवर, ठीक है, कृष्ण लाल पंवर। तो ये कहाँ से आते हैं? इसराना से आते हैं, ठीक है। ये इसराना से जीत के आए हैं। उसी पानीपत में एरिया है इसराना, वहां से जीत के हैं। उसी तरीके से कृष्ण कुमार बेदी, ठीक है, कृष्ण कुमार बेदी, वो रेवाड़ी से जीते हैं, ठीक है, वो रेवाड़ी से जीते हैं और उनको भी मिनिस्टर बनाया गया। तो ये 2 हो गए शेड्यूल कास्ट के। उसके बाद 2 ही बनाए गए हैं, एक बनाए गए हैं ठाकुर में से, जो आपके राणा, जिनके पूरा नाम है सुंदर सिंह राणा। एक बनिया बनाए गए हैं मिनिस्टर, जिनका नाम है, बनिया कौन है? विपुल गोयल जी, ठीक है। उसी तरीके से एक पंजाबी को बनाया है अनिल विज। उसी तरीके से 5 OBC के MLA, अदर बैकवर्ड क्लासेस के 5 MLA को मिनिस्टर बनाया गया है। तो ये जातीय समीकरण तो हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। अब हम देखेंगे इंडिविजुअली 1 by 1 कि जो मंत्री बनाया गया है उसे कौन कौन से मंत्रालय मिले हैं, ठीक है। जैसे अनिल विज हैं, उनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है, ठीक है। जो हमारे CM साहब हैं, जो हमारे सैनी जी हैं, उन्होंने कौन कौन से मंत्रालय अपने पास रखे हैं। तो आपको ये देखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, आपसे पूछ सकते हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है, फॉरेस्ट मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। तो ये जब आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको रब कर देते हैं।
चलिए, तो शुरुआत कहाँ से करते हैं हम? देखिए, शुरुआत होती है चीफ मिनिस्टर से। देखिए, चीफ मिनिस्टर अपने आप में मिनिस्टर है, बट वो मिनिस्टर्स का चीफ है, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर किसको बनाया गया है? नायाब सिंह सैनी, श्री नायाब लास्ट टाइम ये आपको बताया था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा है, विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, जल्दी से बताइए। यहां पे मत देखिए, ठीक है। लाडवा से जीत के आए हैं ये, जो कि कुरुक्षेत्र में आता है, ठीक है। कुरुक्षेत्र के अंदर लाडवा जगह है, वहां से ये जीते हैं। तो कौन कौन सा मंत्रालय इन्होंने अपने पास रखा है? इन्होंने होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक्साइज एंड टैक्सेशन, एक्साइज एंड टैक्सेशन, प्लानिंग कमीशन, एडमिनिस्ट्रेशन फॉर जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन फॉर जस्टिस, जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, हाउसिंग फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल, लॉ एंड लेजिस्लेचर, लॉ एंड लेजिस्लेचर। पहले इसको नोट कीजिए, काउंट कीजिए कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नेक्स्ट बताइए कौन है, ठीक है। इसके अंदर और भी रह गए हमारे, पर्सनल एंड ट्रेनिंग भी रह गया है, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। चलो इसको यहाँ पे कर देते हैं, अब जो रिमेनिंग है हमारा वो यहाँ पे कर लेते हैं। पर्सनल एंड ट्रेनिंग, अच्छा इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रीवियस, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, प्रीवियस जो बीजेपी गवर्नमेंट थी, ठीक है, 2019 में, देखिए तीसरी बार सरकार बनी है बीजेपी की, ठीक है। 14 में भी, 14 से 19, 19 से 23 और 24 से अब जो आने वाले 5 साल है, ठीक है। तो इसमें जो पिछली योजना थी उसमें होम मिनिस्टर किसको बनाया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि पिछली योजना में किसको होम मिनिस्टर बनाया था और किसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था, दोनों के नाम जल्दी से टाइप कीजिए। देखिए, लर्न तो आपको ये योजना करनी है, अब की बार कौन है, बट ये रिलेट करने के लिए आपको बेनिफिट रहेगा। पिछली बार देखिए, पिछली बार अनिल विज को होम मिनिस्टर बनाया था, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको ध्यान होना चाहिए कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे। लास्ट जो प्रीवियस योजना थी, जो प्रीवियस 5 इयर्स थे, उस समय किसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था? तो जल्दी से बताइए, टाइप कीजिए। जल्दी से टाइप कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग भी, ठीक है। जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने अपने पास रखी है। इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज एंड कल्चर, ये मिनिस्ट्री भी अपने पास रखी है, ठीक है। तो ये इसी के अंदर पब्लिक रिलेशन भी आता है, पब्लिक रिलेशन, अर्बन स्टेट इसके अंदर आता है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये जनरली मिनिस्ट्री है जो कि अपने पास रखी है सीएम ने, ठीक है, जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने अपने पास रखी है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं आपको, जैसे देखिए होम मिनिस्ट्री का तो आपको पता है, जो भी लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है, वो सभी होम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फाइनेंस में जो भी फाइनेंशियल मैटर्स है स्टेट के, ठीक है, वो सभी फाइनेंस जो यहाँ पे फाइनेंस कमीशन है स्टेट की, एक सेंटर की होती है फाइनेंस कमीशन, ये स्टेट वाली है, ठीक है। एक्साइज एंड टैक्सेशन के अंदर जो भी एक्साइज और टैक्सेशन वाले मैटर है वो सॉल्व होंगे। प्लानिंग के अंदर जो भी 5 ईयर में प्लान करना है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन फॉर जस्टिस, ये इंपॉर्टेंट है कि जस्टिस में कौन कौन से आते हैं, जैसे जो भी कोर्ट है आपके, जैसे लोअर कोर्ट है, ठीक है, तो उन कोर्ट्स में एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट जो भी है, जैसे जजेस की रिक्रूटमेंट है, ठीक है, या रीडर की रिक्रूटमेंट है, जो भी रिक्रूटमेंट है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट के लिए, ठीक है, पोस्ट को कौन किसको पोस्ट वो देनी है, किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करना है, वो सारा ही एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस वाला वो चीफ मिनिस्टर अपने पास रखेंगे, ठीक है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में जितनी भी गवर्नमेंट के विभाग हैं, चाहे वो एजुकेशन का हो, ठीक है, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट होती है। देखो ऐसे समझिए, मान लीजिए हम किसी स्कूलिंग की बात करते हैं, कोई स्कूल है तो स्कूल के अंदर तो टीचर्स होते हैं, टीचर के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, ठीक है। टीचर के अलावा क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट होती है कुछ। उन एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे कैसे रिक्रूटमेंट करनी है, ठीक है, कैसे वहां पे भर्तियां करनी है, वो सभी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आएगा। और दो विभाग का आपस में असमंजस कैसे बिठाना है, कॉपरेशन कैसे है, मान लीजिए स्कूल एजुकेशन है, एक हायर एजुकेशन है, दोनों आपस में कैसे रिलेशन बनाएंगे, वो सभी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आएगा, ठीक है। हाउसिंग फॉर ऑल में क्या आएगा, जो भी जैसे बीपीएल आपके हैं, ठीक है, बीपीएल हाउस देते हैं, जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं, जो भी सिटीजन्स आते हैं उनको फ्री में होम दिए जाते हैं, ठीक है, कई योजनाएं चलाई जाती हैं। तो ये सारी योजनाएं, हुड्डा सेक्टर, नए नए हुड्डा जो सेक्टर्स काटते हैं वो भी इसी के अंदर आएगा। लॉ एंड लेजिस्लेचर, ठीक है, जो भी लॉ बनाने हैं, लेजिस्लेचर जो भी कानून बनाने हैं वो इसी के अंदर। पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंदर क्या आता है जनरली, जैसे HSSC है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, HPSC है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है, SCERT है, जो भी रिक्रूटमेंट टाइप के हैं वो सभी इसके अंदर आएंगे, ठीक है, वो सभी यहाँ से आएंगे। पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंदर ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करनी है किसी भी विभाग में जो भी भर्तियां हुई हैं उनको। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, अर्बन स्टेट, इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज, कल्चर, पब्लिक रिलेशन, तो ये सारे विभाग हमारे चीफ मिनिस्टर। देखिए एक और वीडियो बनाएंगे हम जिसमें इंडिविजुअल बताया जाएगा होम मिनिस्टर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फाइनेंस मिनिस्टर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक्साइज एंड टैक्सेशन जो विभाग है उसकी जिम्मेदारी क्या होती है, प्लानिंग की कमीशन के अंदर क्या क्या आता है। अभी आप इतना लर्न कीजिए कि जो चीफ मिनिस्टर है उनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री रहेगी। हो सकता है आने वाले 1-2 साल में इनमें से कुछ मिनिस्ट्री किसी और को दे दी जाए, बट अभी के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट इसको नोट कीजिए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो मंत्रालय है वो चीफ मिनिस्टर अपने पास ही रखते हैं जनरली, ठीक है। पिछली बार डिप्टी सीएम थे दुष्यंत चौटाला जी, तो उनको बहुत सारे विभाग दे दिए गए थे। अब की बार बीजेपी ने अपने दम पे सरकार बनाई है, इसीलिए कोई डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया है, ठीक है। और जो भी विभाग है वो चीफ मिनिस्टर ने सबसे ज्यादा अपने पास रखे हैं। नेक्स्ट मिनिस्टर है कौन है, अनिल विज। अच्छा, इससे पहले एक चीज समझिए, 2 तरह के मिनिस्टर होते हैं, तो कैबिनेट, जब हम मंत्री की बात करते हैं तो 2 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट और दूसरे होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट।
ये पावरफुल मिनिस्ट्री होती है। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो पावरफुल होते हैं, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं। तो अभी 12, ठीक है, 12 तो बनाए गए हैं, 12 मंत्री बनाए गए हैं कैबिनेट में, और 2 बनाए गए हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो 12 कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, 2 टोटल कितने, 14 मिनिस्टर ही बन सकते हैं, ठीक है। जो हमारे संविधान के हिसाब से 90 विधानसभा सीट है, तो 14 मंत्री बन सकते हैं। उन 14 में से 12 को बनाया गया है कैबिनेट और 2 को बनाया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। देखिए, तो अनिल विज को भी कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। इनको कौन कौन से विभाग दिए गए हैं? इनके पास एक एनर्जी है, एनर्जी में जो भी एनर्जी का सोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स है, वो सभी आते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट। देखिए, ट्रांसपोर्ट आपको लर्न कैसे हो जाएगा, अभी कुछ दिन पहले ही अनिल विज जी ने क्या किया था कि जो एक नया कानून निकाला है कि जिसको भी रोडवेज में सीट नहीं मिलेगी उनको टिकट लेने की जरूरत नहीं है। जिन पैसेंजर्स को सीट नहीं मिलेगी, बस में खड़े होके वहां पे ट्रेवल करना पड़ेगा, तो उनको टिकट लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट में जैसे ही अनिल विज ने एंटर किया तो वो काफी एक्टिव हो गए हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट आपको लर्न रहेगा। उसी तरीके से लेबर भी इनके पास है। तो 3 विभाग दिए गए हैं, 3 मंत्रालय दिए गए हैं, एनर्जी डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और लेबर डिपार्टमेंट। अनिल विज कहां से लड़के आए हैं? अंबाला कैंट, अंबाला अंबाला कैंट से लड़के आए, वहां से जीते हैं। नेक्स्ट, महिपाल ढांडा, महिपाल ढांडा ये पानीपत से, पानीपत रूरल, ठीक है, ये इनका विधानसभा क्षेत्र है, यहां से जीत के आए हैं। इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट दे रखे हैं। देखिए, एक उनको दे रखा है स्कूल एजुकेशन, एक इनको दे रखा है हायर एजुकेशन, इनके पास आर्चीव्स है, पुरातत्व जो विभाग होता है हमारा, और एक इनके पास है पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स। देखिए, स्कूल एजुकेशन आप समझते हैं कि जो 12th, जो 12वीं से नीचे के जो भी एजुकेशन होती है, 12वीं क्लास से नीचे, वो सारे स्कूल एजुकेशन में आती है। जो कॉलेज की जो एजुकेशन होती है वो हायर एजुकेशन में आती है, ठीक है। उसी तरीके से आर्चीव्स का मतलब होता है जो भी हमारे, देखिए, पुरातत्व का मतलब होता है जो भी ऐसे चीजें जो कि हमारे सांस्कृतिक धरोहर है, ठीक है, जैसे हड़प्पा की कुछ साइट है हमारी, या कोई भी ऐसी चीज है जो हमारी धरोहर है, तो उनको संरक्षित करते हैं, वो आर्चिव डिपार्टमेंट में आता है, पुरातत्व विभाग होता है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स में वही है कि पार्लियामेंट के अंदर कैस कोई भी कार्रवाई है, कोई भी चेंजेस करने हैं, कुछ भी पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ भी, कोई भी कैसा भी टास्क होगा वो इस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा। तो महिपाल ढांडा जी को बहुत अच्छा है एक विभाग दिया गया है एजुकेशन का, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं आरती राव। आरती राव कौन है? आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, ये राव इंद्रजीत की डॉटर है, ठीक है। राव इंद्रजीत जो गुरुग्राम से सांसद है, उनकी बेटी है। ये कहां से जीत के आई है? ये अटेली से जीत के आई है, अटेली जो कि महेंद्रगढ़ में आता है। अगर आपसे पूछा जाए आरती राव कौन से विधानसभा क्षेत्र से जीती है, तो वो अटेली से जीती है। तो इनको कौन कौन सा विभाग दे रखा है? इनको दे रखा हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, एंड
और एक आयुष डिपार्टमेंट भी इनके पास है, ठीक है। नेक्स्ट, अरविंद कुमार शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, देखिए इनके पास कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट है, इनके पास जेल डिपार्टमेंट है। देखिए पिछली बार जेल डिपार्टमेंट रंजीत चौटाला को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, इनके पास इलेक्शन है, इनके पास हेरिटेज एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो अरविंद कुमार शर्मा कहां से जीत के आए हैं, जल्दी से मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में डालिए। अरविंद कुमार शर्मा कहां से जीत के आए हैं। ये सोनीपत के गोहाना से जीत के आए हैं, गोहाना, जो कि सोनीपत में आता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है अरविंद कुमार शर्मा जी की, तो वो है गोहाना, सोनीपत, ठीक है। तो ये 5 अभी तक हमने मिनिस्टर्स देखे हैं, जल्दी से नोट कीजिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बताइए, हरियाणा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर किसको बनाया गया है और उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया भी था, आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था प्रीवियस लेक्चर में कि प्रो टर्म स्पीकर कौन बनाया है, और अब की बार आपसे पूछ रहे हैं हम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौन सा है, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चों ने ठीक किया है। तो स्पीकर जो है वो कौन है, स्पीकर है हरविंदर कल्याण को बनाया गया है, जो कि घरौंडा, करनाल की घरौंडा जगह से अब की बार जीत के आए हुए हैं। कौन है स्पीकर को आप जल्दी से देख लीजिए, स्पीकर पे क्वेश्चन आते हैं। स्पीकर कौन बनाया गया है, हरविंदर कल्याण, हरविंदर कल्याण, जो कि नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर के काफी करीबी माने जाते हैं, ठीक है। ये घरौंडा से जीते हैं अब की बार, घरौंडा जो कि करनाल के अंदर। तो इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, घरौंडा। ये तो हो गए स्पीकर। डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर किसको बनाया गया है, जल्दी से बताइए। डिप्टी स्पीकर कौन है, किसको बनाया गया है। डिप्टी स्पीकर बनाया गया अब की बार कृष्ण लाल मिड्ढा, ये पंजाबी हैं, ठीक है। और ये जींद से जीत के आए हैं। कहां से जीते हैं, जींद से। देखिए कैसे चुने जाते हैं स्पीकर। विधानसभा के अंदर हर पार्टी जो भी चाहती है कि उसका कैंडिडेट स्पीकर बने, वो अपना एक कैंडिडेट को खड़ा करते हैं और सभी एमएलए मिलके इलेक्शन क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। जो भी एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए 90 एमएलए हैं, ठीक है। बीजेपी ने एक कैंडिडेट खड़ा किया अपना, एक कांग्रेस ने खड़ा किया, ठीक है। एक कैंडिडेट बीजेपी का है और एक कैंडिडेट कांग्रेस का है। किसको स्पीकर बनाए, तो ये सभी 90 के 90 एमएलए वोटिंग करेंगे। जिसकी ज्यादा वोटिंग होगी वो, अब सबको पता है कि बीजेपी के पास 48 एमएलए हैं, तो वो तो मैक्सिमम है 48 से। ये सभी मिल जाए तो भी नहीं जिता सकते इसको, तो स्पीकर तो बनेगा, जिसकी सरकार होती है उसी का स्पीकर बनता है, ठीक है। तो स्पीकर इसलिए बीजेपी का बन गया। अब डिप्टी स्पीकर कैसे बनता है, फिर डिप्टी स्पीकर बन जाता तो डिसाइड करते हैं डिप्टी स्पीकर को, ठीक है। तो कृष्ण लाल मिड्ढा जो जींद से है वो बने हैं डिप्टी स्पीकर। नेक्स्ट, अभी तक हमने कौन कौन से मिनिस्टर्स किए हैं एक बार रिवाइज कर लीजिए आप।
हमने पहले चीफ मिनिस्टर को देखा, फिर अनिल विज को हमने देखा, फिर हमने महिपाल ढाना जी को देखा, फिर हमने आरती राव को देखा। अब हम देखते हैं, ठीक है, फरीदाबाद वाले एरिया को देखते हैं, जैसे विपुल गोयल, ये ठीक है। नेक्स्ट विपुल गोयल, ये फरीदाबाद एरिया से जीत के आए हैं। इनको कौन कौन से विभाग मिले हैं? देखिए, इनको मिले हैं अर्बन लोकल बॉडीज, शहरी निकाय जो विभाग होता है, ठीक है। इनको रेवेन्यू का बहुत अच्छा डिपार्टमेंट मिला है, रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, इनके पास एक और भी विभाग इनको दिया गया है जिसका नाम है, देखिए, अर्बन लोकल बॉडीज हो गया, रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, एक इनको सिविल एविएशन का दिया गया है, सिविल एविएशन होता है उड्डयन मंत्री, ठीक है। ये मंत्रालय भी इनके पास है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कौन है, अब हम देखेंगे श्रुति चौधरी को। श्रुति चौधरी जी को मैंने आपको बताया था कि ये किसकी डॉटर है, जल्दी से आप टाइप करके बताइए मुझे। श्रुति चौधरी किसकी डॉटर है? किरण चौधरी की, ठीक है। किरण चौधरी जो कि राज्यसभा की मेंबर है अभी बीजेपी की तरफ से, उनकी बेटी है, उनकी डॉटर है श्रुति चौधरी। ये कहां से जीती है? ये भिवानी के तोसाम विधानसभा क्षेत्र है भिवानी में, वहां से जीत के आई है। और इनको मिनिस्ट्री कौन कौन सी दी गई है? देखिए, इनको दी गई है वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर। देखिए, ये आपको पता होना चाहिए, विमेंस को ही ये डिपार्टमेंट मिलता है, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर का। अब की बार मंत्री जो 14 है उनमें से 2 महिलाएं मंत्री बनाई गई हैं, 2 मिनिस्टर बनाई गई हैं। कौन कौन सी? श्रुति चौधरी और आरती राव। तो इन 2 में से एक को विभाग मिलना है। तो किसको विभाग मिला है? ये देखिए, आरती राव को तो मेडिकल वाला दे दिया गया, हेल्थ का। इनको दिया गया है वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर का। किसको मिला है? तो ये आपको याद रखना है अच्छे से, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, ठीक है। अब इनको एक और भी विभाग है इनके पास, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज। इरिगेशन जो सिंचाई विभाग है वो भी श्रुति चौधरी जी के पास है। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रणबीर गैंगवा। ये आपको बताया था कि शेड्यूल कास्ट के बहुत बड़े नेता हैं रणबीर गैंगवा। इनको क्या क्या दिया गया है? देखिए, इनको दिया गया है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, पब्लिक वर्क्स में क्या आएगा? जो भी बिल्डिंग्स है, जो भी रोड्स है, बिल्डिंग बनाने, रोड बनाने, ये सभी रणबीर गैंगवा जी के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है कि रणबीर गैंगवा जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया कौन सा है, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट, श्याम सिंह राणा, ठीक है। ये ठाकुर कम्युनिटी से आते हैं। इनको कौन कौन सा विभाग दिया गया है? देखो, इनको इरिगेशन का डिपार्टमेंट मिला है, सॉरी, एग्रीकल्चर। कौन सा मिला है? एग्रीकल्चर।
ध्यान से समझिए, एग्रीकल्चर और इरिगेशन अलग डिपार्टमेंट है। एग्रीकल्चर खेती से रिलेटेड है, इरिगेशन जो सिंचाई के साधन है। तो इनको मिला है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, ठीक है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, ठीक है। इनका जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप टाइप करते रहिए कि इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया कौन सा है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया कौन सा है इनका, ठीक है। तो एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशरीज हो गया, अच्छा डेयरी और रह गया इनका, डेयरी, ठीक है। तो ये विभाग मिले हैं इनको श्याम सिंह राणा जी को, ठीक है। अब इसको रब करेंगे हम। तो आपको दो क्वेश्चन पूछे गए अभी, रणवीर गैंगवा और श्याम सिंह राणा जी का कौन सा है, ठीक है। इनका यमुनानगर है। यमुनानगर के अंदर क्षेत्र कौन सा है? यमुनानगर के अंदर रदौर कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है, वहां से जीत के आए हैं। रणवीर गैंगवा का जल्दी से बताइए, रणवीर गैंगवा का जल्दी से बताइए, टाइम मत लगाइए। रणवीर गैंगवा कहाँ से जीत के आए हैं, जल्दी से बताइए। चेक कीजिए किस किस का सही है। बरवाला है हिसार में, तो हिसार डिस्ट्रिक्ट की बरवाला कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आए हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए इसको रब कर देते हैं। अभी तक जो भी हमने देखे सभी कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, हमने मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक को भी नहीं देखा अभी। अब देखते हैं कौन से रह गए हमारे। राव नरबीर राव, राव नरबीर सिंह, इनको कौन कौन से विभाग मिले हैं? इनको इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ठीक है। ये विभाग पिछली बार किसके पास था? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स पिछली बार किसके पास था? ये विपुल गोयल जी के पास था पिछली योजना में। देखिए इससे पिछली बार तो इनको टिकट नहीं मिली थी विपुल गोयल को। 2014 में इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर विपुल गोयल जी को बनाया गया था, उन्होंने काफी अच्छा काम किया था, इसलिए ये विभाग बहुत फेमस है कि इंडस्ट्री एंड कॉमर्स विभाग किसको दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। एनवायरमेंट, देखिए ये जनरली एक साथ दिए जाते हैं, जिसके पास एनवायरमेंट होगा उसी के पास फॉरेस्ट भी होगा, उसी के पास वाइल्ड लाइफ भी होगा, ठीक है। ये डिपार्टमेंट एक साथ दिए जाते हैं। अब लास्ट एक विभाग और दे रखा है उनका, एक मंत्रालय और है, सैनिक एंड अर्धसैनिक वेलफेयर, सैनिक एंड अर्धसैनिक वेलफेयर। देखिए सैनिक सोल्जर, अर्धसैनिक मतलब पैरामिलिट्री, जो पैरामिलिट्री है, जो फोर्सेज है उनके, तो ये दोनों ही इनके वेलफेयर की जो भी स्कीम्स है वो इस मंत्रालय के अंदर आएगी। तो राव नरवीर जी के पास भी बहुत अच्छे। राव नरवीर जी कहाँ से जीत के आए हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। राव नरवीर सिंह जो कि गुरुग्राम से बिलोंग करते हैं, इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, क्या नाम है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं देख रहा हूं अभी। जल्दी से कीजिए, जल्दी से टाइप कीजिए। किस किस बच्चे ने किया है जल्दी से देखिए, लेक्चर एंड होने के बाद चेक किया जाएगा आपका, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट,
नेक्स्ट कृष्ण लाल पवार, ये इसराना से, अच्छा इसका लिखा किसी ने बादशाहपुर, जो कि गुरुग्राम के अंदर आता है। गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र है। इसराना ये पानीपत के अंदर, ठीक है। तो कृष्णलाल पवार जी के पास कौन कौन से विभाग हैं? देखिए, जो शेड्यूल कास्ट के जो भी लीडर्स हैं उनके पास शेड्यूल कास्ट एससी और बीसी के वेलफेयर का जरूर डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। तो हमारे पास शेड्यूल कास्ट के अब की बात 2 ही मिनिस्टर बनाए गए हैं, कृष्णलाल पवार और कृष्ण बेदी। तो इनमें से एक के पास होगा वेलफेयर वाला, ठीक है, जो एससी बीसी की वेलफेयर वाला है। तो वो किसके पास है वो आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। तो वो किसके पास है? वो कृष्ण बेदी के पास है, इनके पास नहीं है। इनके पास पंचायत एंड डेवलपमेंट है। कौन सा है इनके पास? पंचायत एंड डेवलपमेंट एंड माइंस और जियोलॉजी, ठीक है। ये विभाग दिए गए हैं। अब यहां से रब करना है, जल्दी से नोट कीजिए। जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये भी हमारे शेड्यूल कास्ट से थे। तो नेक्स्ट हमारा कृष्ण कुमार बेदी, ठीक है। ये भी शेड्यूल कास्ट के ही नेता है। अब आपको जल्दी से बताना, टाइप कीजिए कौन से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं कृष्ण कुमार बेदी जी, कौन से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। देखो इनको दे रखा है सोशल एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, एंड एससी बीसी वेलफेयर। आपको बताया था कि जो भी शेड्यूल कास्ट के नेता होंगे उनमें से एक को एससी और बीसी की जो वेलफेयर है वो डिपार्टमेंट दिया जाएगा, ठीक है। तो किसके पास है ये भाग? ये कृष्ण कुमार बेदी जी के पास है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनके पास और क्या है? इनके पास हॉस्पिटैलिटी है, आर्किटेक्चर भी इनके पास है, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी आर्किटेक्चर, ठीक है। ये सारे विभाग इनके पास है। तो अभी तक हमने कौन कौन से कर लिए? देखिए, सबसे पहले हमने चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी जी को देखा, उसके बाद अनिल विज को देखा हमने, उसके बाद फिर हमने महिपाल ढाना जी को देखा, उसके बाद हमने श्याम सिंह राणा जी को देखा, फिर हमने देखा कि अनिल विज कौन से हैं, आरती राव जी के पास कौन सा है, फिर श्रुति चौधरी जी के पास कौन कौन से मंत्रालय है, फिर हमने देखे राव नरवीर जी के पास कौन कौन से मंत्रालय है, फिर हमने देखा कृष्ण लाल पवार के पास कौन से हैं, फिर हमने देखा कृष्ण कुमार बेदी। तो अब जो 2 मंत्रालय रह गए हैं वो दोनों ही स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स है। कौन से हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। तो आप ध्यान से देखिए, जो अभी तक ये थे सभी कैबिनेट थे। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट देखिए कौन कौन से हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, इनको राज्य मंत्री बुलाते हैं, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट पहले है राजेश नागर जी, राजेश नागर, जो कि तिगांव विधानसभा क्षेत्र से आते हैं।
जो कि फरीदाबाद में है, ठीक है। तो राजेश नागर जी को क्या दे रखा है, फूड एंड कंज्यूमर सप्लाई, नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आइटम्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आइटम्स, लास्ट गौरव गौतम जी, तो गौरव गौतम कौन से विधानसभा क्षेत्र से है, जल्दी से बताइए। इनके पास बहुत अच्छे मंत्रालय दिए गए हैं। इनके पास स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, खेल मंत्रालय, इनके पास लॉ एंड लेजिस्लेचर, यूथ एम्पावरमेंट, एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। कहां से आते हैं, पलवल से, पलवल विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 12 तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि हरियाणा, जिसके अंदर 90 विधानसभा सीट्स हैं, उसमें से 48 विधानसभा सीट्स बीजेपी ने जीती हैं। उन 48 में से 14 मिनिस्टर बनाए गए हैं। 48 एमएलए में से 14 एमएलए को मिनिस्टर बनाया गया है। किस एमएलए के पास कौन सा मंत्रालय दिया गया है, कौन सा विभाग दिया गया है, उसकी सारी जानकारी हमने देखी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो मिनिस्टर है उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से मंत्रालय उनको दिए गए हैं, ठीक है। थैंक यू।